यूसुफ पूरी रात अपने अस्पताल के बिस्तर पर जागता रहा। उनका जिस्म अभी भी बुखार से दहक रहा था और दर्द से कांप रहा था। 6 महीने तक वह न तो खा सके थे और न ही सो सके थे। वह इतना कमजोर था कि वह मुश्किल से चल सकता था। वह सिर्फ एक जवान आदमी था और पहले से ही वह कब्र की ओर जा रहा था। यूसुफ उलझन में पड़ गया था। वह एक अभ्यासक मुसलमान थे। उन्होंने अपनी नमाज पढ़ना सीखा और यहाँ तक कि कुरान के अरबी हिस्से को भी याद किया। खुदा ने उसके जीवन में ऐसी दुर्दशा क्यों लाई? डॉक्टर इलाज क्यों नहीं ढूंढ सके? अस्पताल में भर्ती होने के दौरान बीमारों के लिए दुआ करने आए ईसाइयों का एक छोटा समूह यूसुफ से साप्ताहिक रूप से मिलने आता था। यूसुफ को अपने बिस्तर के चारों ओर उन ईसाइयों को दुआ करते हुए देखकर अजीब लगा। लेकिन उसने ईसा का नाम पहचान लिया जिसके नाम पर वे दुआ कर रहे थे। कुरान के अपने अध्ययन से यूसुफ को याद आया कि ईसा के पास महान चमत्कार करने की शक्ति थी। यहाँ तक कि मृतकों को जीवित करने की शक्ति भी। यूसुफ इतना बेताब था कि वह ठीक होना चाहता था, कि वह चुपके से उस नाम को सुनने का इंतजार करता था। यह उसे एकमात्र बची हुई उम्मीद देता था। कुछ भी इलाज काम नहीं करता था, यहाँ तक कि उसकी माँ के मंत्र भी नहीं जो वह जानती थी कि जिन्न को कैसे बुलाया जाता है। एक अविस्मरणीय रात को यूसुफ वास्तव में सो गया और उसे एक सपना आया। उसने ईसा को क्रूस पर हाथ फैलाते हुए देखा और उसने खुद को देखा क्रूस के पैर में घुटने टेकते हुए। उसने क्रूस से खून की एक धारा अपने शरीर पर बहते हुए देखी। उसे सपने में ऐसा लगा जैसे वह किसी बहती नदी में बह रहा हो। फिर उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में जीवन शक्ति प्रवेश कर रही है और उनसे बात करते हुए एक आवाज सुनी। अचानक यूसुफ जाग गया और उसने खुद को हवा में हाथ हिलाते हुए पाया कोई दर्द नहीं था। यूसुफ पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वह बिना किसी संदेह के जानता था कि ईसा ने उसे छुआ था। ईसा ने सपने में उससे बात की और कहा, यूसुफ तुम्हें मेरा सेवक होना चाहिए। आज यूसुफ ईसा का एक सच्चे विश्वास करने वाला है और अपने समुदाय में गवाही देकर उसकी खिदमत करता है कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है और ईसा वास्तव में उसका अभिषिक्त अलमसी है। वह वही है जो लोगों के शरीर की बीमारी को ठीक करने और उनके दिलों के पापरोग को ठीक करने के लिए अधिकार और शक्ति से अभिषिक्त है। यूसुफ ने अपने तजुर्बात से सीखा कि किस तरह ईसा ने अपने दिल को गुनाह से पाक किया और अपनी जिस्मानी बीमारी को दूर किया। इस सब का ताल्लुक कुर्बान के खून से था जो कुर्बान की जिंदगी में उतरता था। अपनी गवाही के लिए यूसुफ को बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में ईसा के चमत्कारी स्पर्श को याद करता है। वो जानता है कि ये सच है और वो दूसरों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है ताकि वे भी ईसा अलमसीह की शक्ति में उपचार पा सकें। यह जीवन के सभी पाठों में सबसे बड़ा सबक था।